हेलो एवरीवन, तो होपफुली आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज द लाइफ ऑफ आईपीएस पीओ। आईपीएस पीओ एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पार्टिसिपेटिंग बैंक होते हैं आईपीएस पीओ में, और जितनी वैकेंसी होती है एंड हाउ मच यू स्कोर्ड योर मार्क्स, फाइनल जो आपके मार्क्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको कोई भी बैंक अलॉट होता है। लाइक मेरे केस में मुझे टॉप बैंक जो मैंने सेलेक्ट किया था, बैंक ऑफ इंडिया, वो मुझे मिला था। सिंस मेरे जो फाइनल मार्क्स थे वो मेंस के अच्छे खासे ऊपर थे, तो मैंने जो टॉप में ऑप्शन दिया था बैंक ऑफ इंडिया, वो मुझे मिला था। तो व्हेन आई ज्वाइंड बैंक ऑफ इंडिया एज ए पीओ, तो उसके बाद मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मुझे यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक रूरल ब्रांच थी, वो मुझे मिली थी। दिस इज अ वेरी हेक्टिक ब्रांच, बहुत ओल्ड ब्रांच थी। तो जैसे ही कोई न्यू ज्वाइनी पीओ जाता है आईपीएस पीओ क्लियर करके, तो उसको पास कोई पावर नहीं होती है। तो इनफैक्ट वो होता है ना कि उसको सारी तरह की वर्क करनी पड़ती है। और जनरली आप दूसरे के आईडी भी यूज करना पड़ेगा आपको। उससे आपको बहुत सारे काम दिए जा सकते हैं। जो भी आपके ब्रांच मैनेजर होंगे वो आपको डिफरेंट वर्क अलॉट करेंगे। तो मेरे केस में मैं जो यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक कोई विलेज है वहाँ पे था। उसकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा थी। वहाँ बहुत लोग जो थे वो कैश निकालने भाउचर से आते थे, और वहाँ बहुत भीड़ रहती थी। तो मोस्टली वहाँ पे डिजिटल बैंकिंग कोई जानता नहीं था, तो वहाँ सारी जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो बैंक में आके यूज करते थे। और तो ऑब्वियसली जो स्टाफ्स होते थे वो बहुत इंगेज रहते थे होल डे, क्योंकि कस्टमर की भीड़ 10 से 4 बजे तक रहती थी, और 4 बजने के बाद जो भी आपके बचे कुचे काम होते थे वो करने पड़ते थे। तो आईपीएस पीओ के जो ऑफिसर की जो टाइमिंग होती है वो 10 से 7, 10 से 8 होती है। अगर आप रूरल ब्रांच में पोस्टेड है तो आप जल्दी भी निकल सकते हो, बट इफ यू आर पोस्टेड इन सिटीज एंड अर्बन एरियाज तो आपको लेट तक सिटिंग करनी पड़ेगी। 10 से 8 भी बैठ सकते हो आप। और मेरे केस में ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि रूरल एरिया था, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। बट जैसे जैसे मैं वहाँ रहा, वहाँ चीज़ों को अडेप्ट करना पड़ता है आपको। एंड बेसिक जो बैंकिंग होती है वो आपको सीखनी पड़ती है स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में जनरली आपकी ट्रेनिंग पीरियड होती है। तो मैंने वो बहुत सारी बेसिक्स बैंकिंग सीखी वाइल वर्किंग इन बैंक ऑफ इंडिया। और भी जो आपके ऑफिसर होते हैं, सीनियर होते हैं, वो भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो आप उससे भी सीख सकते हो। तो यस, इट वाज ओवरऑल वेरी चैलेंजिंग फेज फॉर मी व्हेन आई ज्वाइन इन बैंक ऑफ इंडिया एज ए पीओ आफ्टर क्लियरिंग आईबीपीएस। तो यस, बैंकिंग में अगर आप आना चाहते हो तो यू नीड टू फेस चैलेंजेस फ्रॉम स्टार्ट इटसेल्फ। तो यस, होपफुली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।